तुम तो गाय को भी माई कहते हो, तो हमको इतना तो बताओ कि गाय अगर तोर माई है तो तोर माई के गो से पैदा तुमको किया है? तोर बाप बताओ, तोर बाप कौन कौन है? इस बैल बुद्धि को बताना जरूर। वैसे वो कोई इतना बड़ा नहीं है कि इसके बातों का जवाब देना, लेकिन ऐसे बहुत से सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना, उनको जवाब देना जरूरी है कि गाय को माता क्यों कहा जाता है। और ये माता सिर्फ हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म का कोई भी बच्चा जो अपनी माँ का दूध नहीं पी पाता है, किसी भी कारण से उसका पेट नहीं भरता है, तो सबसे सुपाच्य मतलब बच्चे को हजम करने वाला दूध अगर है तो वो गाय का दूध है। अब सवाल ये है कि गाय को हम माता कहते हैं तो बैल क्या बाप हुआ? सवाल ये है कि अगर ये अपने जीवन में किसी को भाई बहन या कोई भी रिश्ता, मामा चाचा दादा, कोई भी रिश्ता अगर ये जोड़ता होगा, किसी से मिलता होगा, तो रिश्ता तो जोड़ता होगा ना। मतलब जिससे कोई संबंध नहीं है, जान पहचान भी नहीं है, उससे अगर ये पहली बार मिलेगा तो कोई रिलेशन तो जोड़ेगा। तो अगर ये भाई या बहन कहता है तो क्या इसकी अम्मी उसके फादर के पास गए थे? तभी तो कोई रिश्ता जुड़ेगा ना। ऐसे कैसे भाई बहन बन गया? कोई रिश्ता तो जोड़ेगा। तो गाय को माता कहने का मतलब यही है कि जो बच्चा दूध पीकर बड़ा हुआ, तो हम जिसका भी दूध पीते हैं उसे माता कहते हैं। और माता इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा गाय का दूध पीकर ही बच्चा बड़ा होता है। भैंस का दूध भी होता है, बकरी का होता है, भेड़ का होता है, बहुत सारे जानवर है, लेकिन सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा बच्चों को अगर दूध पिलाया जाता है तो गाय का दूध पिलाया जाता है। हाँ, कुछ लोगों में नहीं पिलाया जाता होगा, वो लोग ऐसे ही बैल बुद्धि के लोग होते होंगे, लेकिन जो गाय का दूध पीते हैं वो गाय को माता कहते हैं। अब एक बड़ा सवाल कि ये बैल बुद्धि अपने जीवन में जिससे रिश्ता जोड़ता है, क्या इसकी अम्मी उन सबके पास गई थी तब ये रिश्ता जुड़ा, या ऐसे भी हम किसी को भाई बहन चाचा दादा बना लेते हैं, बनाते हैं ना, वैसे ही। और गाय तो वैसे भी अगर वैज्ञानिक तरीके से भी आप देखेंगे ना गाय को, तो गाय में के अंदर में जो गुण है ना, वो वाकई पूजनीय है, इसलिए माता कहा जाता है। लेकिन ये बैल बुद्धि, इसको कौन बताए? और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे बैल बुद्धि लोग हैं जो सवाल खड़े करते रहते हैं।